पुरुषति चरणारविंदम। रघुनाथ नाम की एक भक्त बंगाल में रहती थी। हरिपुर नाम के नगर में रहती थी। इनके पिता थे कृष्णचंद्र महापात्र। अब के समय के बहुत बड़ी रईस थी। संसार में सुख भोग की, सुख सुविधा की, ऐश्वर्य की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके पास न हो। धन धान्य, हाथी घोड़े, बाग बगीचे, नौकर चाकर सभी कुछ था। दूर दूर तक उनका निर्मल यश फैला हुआ था। जब उनके बहुत देर के बाद पुत्र हुआ तो उन्होंने दोनों हाथों से धन लुटाना आरंभ कर दिया। बच्चे की माँ कमला कहती, हम जैसा सुखी कौन है। लोग कहते संसार में सुख नहीं है, सुख स्वर्ग में है, पर जो सुख हमें यहीं उपलब्ध है भला स्वर्ग में भी क्या होगा। इस प्रकार इस परिवार की संपन्नता और सदाचार सर्वप्रसिद्ध हो गई थी। ये बालक, इसका नाम रखा रघुनाथ, जब दौड़ने भागने योग्य हुआ तो अवसर पाते ही भागकर घर के मंदिर में चला जाता, ठाकुर जी को प्रणाम करता, दंडवत करता। थोड़ा बड़ा हुआ तो तुलसी मंच की परिक्रमा करता, दोनों भुजाएं उठाकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करता, कीर्तन करता। बचपन में ही इसका भक्ति भाव प्रकाशित हो गया। फिर बड़ा हुआ तो इसका विवाह मध्य बंगाल के एक बालक के साथ किया। ये घर वर कुबेर के समान धन्यवाद थे। लड़की का नाम था अन्नपूर्णा। पुत्रवधू के घर आते ही कृष्णचंद्र महापात्र सुख का घर, सुख की सीमा लांघ गया। पर काल की गति कौन जानता है। सब दिन होत न एक समान। समय किसके साथ मित्रता निभाता है। समय के साथ राजा रंक हो जाए, रंक राजा हो जाए, कौन कह सकता है। कुछ ही दिन बाद कृष्णचंद्र महापात्र के घर में कई वर्ष तक वृष्टि न होने के कारण समृद्धि में कमी आती गई। अकाल पड़ा। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें अपना खजाना तो खाली करना पड़ गया। धीरे धीरे खजाना खाली खाली हो गया, यहाँ तक ऊपर ऋण हो गया। अत्यधिक चिंता के कारण कृष्णचंद्र महापात्र का स्वास्थ्य भंग हो गया। नाना प्रकार की व्याधियों ने उन्हें आ घेरा। अंतकाल समीप आ गया। बोले, बेटा मैं चला। जो ऋण हमारे सिर पर चढ़ गए हैं, जैसे भी उनको उतारना, ऋण परिशोधन करना पुण्य है और ऋण लेकर मर जाना पाप है। चलो भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कहते कहते उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और आंखें सदा के लिए मीच ली। कमला उनकी पत्नी इस प्रकार की निर्धनता, तिरस्कार और अपमान का और पतिदेव के वियोग का दुख सहन न कर सकी। धीरे धीरे रोगी होकर उसने भी शरीर छोड़ दिया। रघुनाथ पर एकाएक आकाश टूट पड़ा।
जिनका देना था उन्होंने बुरी तरह से रघुनाथ को तंग करना शुरू कर दिया। रघुनाथ के ससुराल के लोग बहुत बड़े आदमी थे, पर उतने ही अधिक कंजूस भी थे। उन्होंने रघुनाथ की स्थिति पर कोई ध्यान न दिया। रघुनाथ ने उनके आगे हाथ फैलाना उचित नहीं समझा। जो जमीन जायदाद थी उसे भी बेच दिया, उससे ऋण परिशोधन कर दिया। रघुनाथ भक्तिभाव संपन्न तो पहले ही था, अब उसे संसार के वास्तविक रूप का बोध हो गया। कहाँ तो इतने धनाढ्य और कहाँ निर्धन हो गए। और रघुनाथ ने ये भी देखा कि जो लोग इनके सामने झुक झुक कर इन नमस्ते किया करते थे, अब इसके नमस्ते करने पर जवाब न देते थे, सीधे निकल जाते थे। दोस्त और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, कोई इनका अपना न रहा। सोचा मेरे अपने बचपन में भी ठाकुर थे, वही आज भी हैं, मुझे क्या चिंता है। मैं तो उन जगन्नाथ की, जगत के उन नाथ श्री कृष्ण की आश्रय में हूँ, उनकी शरण में हूँ, भी मेरा स्वयं कल्याण करेंगी। पर वीतराग हो गया, संसार के रिश्ते नाते समाप्त कर दिए, मन ही बदल गया। रघुनाथ का अपने बचपन से भगवान में विश्वास था, इसलिए उसने सोचा अब मुझे भगवान ही की एकांतिक क्षण ले लेनी चाहिए। मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा, जगन्नाथ ठाकुर के चरणों में आत्मसमर्पण कर दूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। जगन्नाथ जी से जो भिक्षा मिलेगी या जहां तहां से थोड़ी बहुत भीख मांग लेगी, भीख मांग लूँ, उसमें गुजारा कर लूंगा। अब मैं साधु जीवन व्यतीत करूंगा। मिल गया सो ठीक है, न मिल गया सो भी ठीक है। इस प्रकार का उसका मन बन गया। भिक्षुक का वेश धारण कर लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। सीधा नीलाचल नाथ के श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में पहुंच गया। उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारा हो गया, अब जैसा भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं तुम जानो, मैं तुम्हारे चरणों में सदा के लिए आ गया। संसार पीछे रह गया, परिवार पीछे रह गया, उसको तो मैंने मुड़कर भी नहीं देखना। भगवान जो तुम्हारी इच्छा हो उसी को पूरा करना। माता पिता मुझे अनाथ कर गए, सो क्या हुआ, तुम तो जगन्नाथ हो, तुम्हारे जगत में मैं भी तो हूं, तो भला तुम्हारा मैं असुरक्षित कैसे रह सकता हूं। मैं अब तुम्हारा और केवल तुम्हारा कृतदास हो चुका हूं, मानो खरीदा हुआ गुलाम हूं तुम्हारा। जैसे रखोगे रहूंगा, जिस हाल में रखोगे प्रसन्न रहूंगा। भगवान मैं तो तुम्हारी भरोसे यहां आ गया। रघुनाथ की पत्नी अन्नपूर्णा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। 7 भाइयों की एक बहन थी, सबकी लाडली थी। रघुनाथ अपनी पत्नी और ससुराल के लोगों को बिना खबर दिए घर से निकल गया था। जब ससुराल को पता लगा, कन्या के अन्नपूर्णा के पिता ने कहा अब क्या करना चाहिए हमें। अपनी पत्नी और 7 बेटों को साथ बिठाया, 9 जने मिलकर मंत्रणा करने लगे। दामाद भिक्षुक बन गया,
समाज में हमारा सिर नीचा हो गया और अब एक ही मार्ग है, इस नामा का नाम भी मत लो। बस हमारी बच्ची कितने लाड़ प्यार में परी राजकुमारियों को वो ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता जो हमारी लड़की को प्राप्त था। घर वर हमारे जैसा देखकर हमने कन्या को वहां विवाहित कर दिया, सो सब तो रहा नहीं। हम अपनी कन्या को यही ले आएंगे और यहाँ पर दूसरा विवाह धूमधाम के साथ कर देंगे। पुराने विवाह को बच्ची भूल जाएगी। यहाँ इस राजनगरी में जो राजा थे रियासत के, उनके मंत्रियों में जो प्रधानमंत्री था उनका बेटा मंत्री पुत्र विलासी व्यक्ति था, जहां तहां भागा फिरता था। कोई लक्ष्य नहीं, कोई पथ नहीं, कोई कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। बड़ा सिद्धांत विहीन व्यक्ति और सुंदरी कन्या को अपने चंगुल में त्रस्त कर देने का कला विशेषज्ञ था। उसकी सदा से निगाह अन्नपूर्णा पर रही थी। अन्नपूर्णा सीधी सुंदर और भोली कन्या थी। उसके मन में सदा से ये रहा कि किसी प्रकार में अन्नपूर्णा को प्राप्त कर लूं। अभी कोई व्यवधान न डाल सका, कोई षड्यंत्र न कर सका। इससे पूर्व ही अन्नपूर्णा का विवाह हो गया था। सोचता था कभी अवसर मिलेगा तो इस जैसी सुंदर लड़की को पाकर रहूंगा। मंत्री पुत्र एक अनाचारी व्यक्ति था, दुराचारी, भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, सदाचार में जीवन नहीं था। इधर अन्नपूर्णा पिता के घर वापस आ गई। पिता बोले हम अन्नपूर्णा का दूसरा विवाह किसी के साथ कर देंगे। सब रजामंद हो गए, सब सहमत हो गए। वर की खोज होने लगी। जब मंत्री पुत्र को पता चला तो उसने इनसे बातचीत की और रूपवती अन्नपूर्णा पर मोहित था। इसके साथ विवाह करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। आने वाले फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन विवाह की तिथि निर्धारित हो गई। रघुनाथ चले गए, संसार छोड़ दिया, पर अपनी पत्नी से कुछ कहा नहीं, उसको निराश्रित छोड़ गए। भक्ति मार्ग सुंदर से सुंदर है और सतर्क और समझदार व्यक्ति के लिए है। प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव, उनसे बड़ा सन्यासी, उनसे बड़ा महात्मा मानो संसार में हुआ नहीं। कहते हैं गोपियों के बाद चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के इतने प्रेमी भक्त थे, लेकिन संन्यास लेने से पहले उन्होंने अपनी बूढ़ी माता और अपनी पत्नी को सब बता दिया था, उनकी व्यवस्था कर दी थी। फिर उनसे कहा मैं तुम्हें निराश्रित छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें जो संसार के स्वामी जगन्नाथ हैं, भगवान हैं, उनके चरणों में आश्रित करके जा रहा हूं, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। जब रात को चुपचाप घर से निकल कर चल पड़ी, गंगा जी के किनारे खड़े हुए, मुड़कर अपने घर और नगरी की ओर देखा, नगरी को अंतिम प्रणाम किया, आज मैं जा रहा हूं और कहा जगन्नाथ, अब मेरी बूढ़ी माँ और विष्णु प्रिया के तुम रक्षक हो। मैं जानता हूं मेरे से अधिक उनका संरक्षण तुम कर सकते हो, देखो उनका ध्यान रखना। बाद में विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु के अपने पति के वियोग में संतप्त तो रही, पर उन्हें किसी अन्य प्रकार की असुविधा कभी नहीं हुई। यहाँ पर रघुनाथ अपनी पत्नी को बिना कुछ कहे एक बर्बाद घर में अकेला छोड़कर बेचारी को चले गए थे। यहाँ इस ग्रंथ में
कन्या के अन्नपूर्णा के घर वालों की बहुत निंदा छपी हुई है। निंदा अपने स्थान पर है, पर पत्नी का इतना अधिकार तो बनता था उसको कहकर जाया जाए। पत्नी के परिवार वालों को सूचित करना चाहिए था। गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि सत्यसंध व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए। ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर। रघुनाथ अभी छोटी उम्र के थे, संसार का अनुभव नहीं था, वैराग्य हो गया, बिना सोचे समझे भगवान के भरोसे अपने को मानकर अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। पर पत्नी के अन्नपूर्णा के घर वालों को पता लगा तो उनको दुख पहुंचना स्वाभाविक था, ऐसा मेरा विचार है। कन्या घर आ गई, उन्होंने कन्या के लिए नए वर की नियुक्ति करनी चाहिए और मंत्री पुत्र ने अपने आप को प्रस्तावित किया और घर वाले मान गए। लेकिन जब अन्नपूर्णा को पता चला, उसने कहा, पिताजी मैं हिंदुस्तानी लड़की हूं, मैं दोबारा विवाह नहीं करूंगी। भले ही मेरे पति सन्यासी हो गए, पर हैं तो सही, भगवान उनको सुरक्षित रखे, मैं जैसी हूं कैसे रहूंगी, आप मेरे विवाह का विचार भी न करें। घर वालों ने सोचा कि बच्ची है, अकल नहीं है, आगे दुनिया कैसी होगी इसे पता नहीं है। उन्होंने अपनी कन्या का भला इसी बात पे सोचा कि अब आगे उसकी राय न लेकर, यहाँ तक कि उसे बिना बताए मंत्री पुत्र से विवाह के लिए हाँ कर दी और विवाह की तिथि भी नियत कर दी, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी। अन्नपूर्णा को पता लगा, उसके दुख का अंत न रहा, रोती रही, ठाकुर जी से प्रार्थना करती, भगवान तुम अंतर्यामी हो, तुम जानते हो मैं किसी से विवाह का विचार भी नहीं कर सकती, इससे अच्छा तो होगा कि मैं आत्महत्या कर दूं। ठाकुर मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करना तुम्हारी हाथ है। तुमने कितने दुखी भक्तों की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, गजराज की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की। भगवान मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, मुझ पर दया करो, कृपा करो। इस प्रकार मेरा विवाह, इसका विचार भी मेरे घर के लोग न करें, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, उससे पहले फिर मैं विष ग्रहण करके अपनी इस असार जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी। अन्नपूर्णा दिन रात रोती रहती, भगवान के सामने रोती, अपने दुख की बात और किससे कहती। जब मन दुखी हो तो किसी व्यक्ति का भरोसा न करके भगवान से आर्तस्वर में प्रार्थना करना। रोना है तो भगवान के सामने रो। अंग्रेजी की कहावत है, अगर तुम हंसोगे तो दुनिया तुम्हारा साथ देगी, यानी अगर तुम्हारे अच्छे दिन है तो सब तुम्हारे साथ के। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, भर्तृहरि कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम सभापति बन जाओगे, अध्यक्ष बन जाओगे, सभा पर तुम्हारी प्रशंसा खूब होगी। और अगर वही पैसा न रहे तो बात उलट जाएगी। संसार है, सदा से ऐसा रहा है। अन्नपूर्णा नहीं बदली, भले ही घर में नितांत निर्धनता का नृशंस नृत्य होने लगा, पर अन्नपूर्णा ने कहा, मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए पर मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मैंने मन से उनका वर्ण कर लिया है, मैं उसको सुनिश्चित रखूंगी, जैसा था वैसा ही रखूंगी, मैं उन्हीं की बनकर रहूंगी। मेरी रक्षा करना अब भगवान का काम है। अपना दुखड़ा भगवान से रोती। इफ यू laugh, the world will laugh with you. If you weep, nobody will weep with you. रोते आदमी का कौन साथ देता है। रोना दो प्रकार का है, एक तो सचमुच कष्ट है कोई जीवन में, तो अपने अंतरंग जनों से अपने मन की व्यथा कहना उचित है, अगर आपको लगे कि वो आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे और कुछ सहायता कर सकेंगे। और सब लोगों से कहते फिरना, सबके सामने रोना, ये तो नासमझी है भाई। संसार में कौन किसका अपना हुआ है।
न पहले कोई कभी किसी का अपना हुआ, न आज कहीं कोई किसी का अपना है। अपने हैं तो अपने ठाकुर हैं। रोना है तुम ठाकुर के सामने रो। सर्वोत्तम रुदन हो जो भगवान के सामने भगवान के लिए रोया जाए। मीरा जी भी रोती थी ठाकुर के लिए। मीरा के प्रिय प्रभु गिरधर नागर, कब हंसी कंठ लगावे। मीरा के दिन तो सो दिन तब कहलाएंगे जब हरि कंठ लगावे, जब श्याम सुंदर आकर मुझे अपनी गले से लगा लेंगे, हृदय से लगा लेंगे, मुझे समालिंगित करेंगी, तो मेरे सुख के दिन आएंगे। उससे पहले इस पगली मीरा को सुख कहाँ। महाप्रभु चैतन्य रोते थे भगवान के सामने जाकर, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होकर। कहते हैं इतना रोते थे कि रोते रोते नीचे जमीन में गड्ढा बन गया, उनकी आंखें और गाल गल गई। एक रात चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की याद में अंधेरा था, आधी रात थी। कमरे से बाहर निकलने के लिए जब मार्ग न मिला, दिखा नहीं, तो उन्होंने अपने कमरे को, दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे से मुंह रगड़ दिया, गालों से खून बहने लगा। सुबह उठी तब लोगों को पता लगा, पता नहीं कृष्ण कहाँ चले गए, उनके बिना मैं इतना लंबा जीवन कैसे यापन करूंगा। देखो, जो भक्त श्री कृष्ण को पाने के लिए उनके लिए रोते हैं वो तो सर्वोत्तम है, वो तो जीवन का लक्ष्य है। लेकिन दूसरे लोग जो अपने किसी दुख के लिए श्री कृष्ण के भगवान के सामने रहते, वो भी ठीक है। गीता में कहा है जो 8 लोग हैं दुखी हैं, जो अर्थार्थी हैं, जिनके मन में किसी कामना पूर्ति की इच्छा है, अगर वो भी मेरी शरण ग्रहण करते मैं उनका भी साथ देता हूँ। तो मन में कोई कष्ट हो, कोई व्यथा हो, तो भगवान के चरणों में निवेदित करनी उचित है। भगवान ही कुछ हल निकाल सकते हैं, संसार तो किसी के काम आता नहीं। घर की एक पुरानी परिचारिका थी, नौकरानी थी, एक पुरानी परिचारिका थी, बुजुर्ग औरत थी। इसने इस बच्ची को जब ये नन्ही सी थी गोद में लेकर पाला था, एक प्रकार से इसकी माँ थी। और अन्नपूर्णा सदा से इसे धाई माँ कहा करती, धाया माँ कहा करती थी। कभी कभी उसी से अपने मन की बात कह लिया करती थी, वो इसको समझाती थी। कहीं कहीं अच्छे लोग मिल जाते हैं। रावण की निशंस नगरी में श्री सीता जी को सभी कष्ट देने वाली, सताने वाली थी, त्रस्त करने वाली थी। पर त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। राम जी के चरणों में रत निरत रहती थी। त्रिजटा, 3 जटाएं, 3 चोटी वाली त्रिजटा थी। रामचंद्र, देखिए लंका नगरी में, राक्षसों की नगरी में घिरे हुए राम जी के चरणों में निरस्त है, उनका ध्यान करती थी। प्रभु राम जी कभी आएंगे, सीता को ले जाएंगे, प्रभु राम जी मुझ पर भी कृपा करेंगे। जिम दशनन मह जीव बिचारी, जैसे दांतों की भी जीव रहती है ना, अपने को बचा कर रखती है, नहीं जाते से इसको बिचारी जीव का, इसको तो अंग्रेजी में कहते क्रश कर देंगे, इसको तो चबाकर खा जाएंगे, दांत तो जी घायल कर देंगे, घाव तो कर ही देंगे। कई बार अचानक जीव दांतों के बीच में आ जाए तो सभी को पता है कितना कष्ट होता है, कितने दिन होता है। जिम दशनन मह जीव विचारी, दशनन दशनन का दांत, जिमी जैसे दशनन मह, दांतों के बीच में जीव बेचारी, बेचारी जीव। अब जीव बेचारी बचकर तो दांतों से रहती है, लेकिन अगर दांतों के नीचे आ जाए तो बुरा नहीं मानती। अगर आपके न करे भगवान, अगर किसी के दांतों के बीच में जीव आ जाए
तो व्यक्ति ना तो दांतों को तोड़ के फेंक देता है और न जीभ को निकालता है, दोनों अपने ही अंग हैं। ये बात श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में बड़ी स्पष्ट आती है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का वृत्तांत। ब्राह्मण साधु हो गया था, बहुत अच्छा था, लेकिन प्रकार प्रकार के लोग होते हैं, इसका अपमान करते, इस पर धूल गर्दा डालते, इसे पागल समझते, बच्चे भी इसके पीछे भागते। तो वो कहता था कोई बात नहीं, ये सारा संसार भगवान का शरीर है, भगवान का विराट, भगवान का विराट रूप है, सब कुछ तो मेरे ठाकुर का है। भगवान के जिस अंग के, ये भगवान के जिस श्री विग्रह के, जिस शरीर के ये लोग अंग हैं, उसी का मैं भी अंग हूँ। एक व्यक्ति का एक अंग उसी के दूसरे अंगों को दुखी करे तो वो पहले अंग को काटता तो नहीं, दोनों अपने ही हैं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर जीव दांतों के बीच में आ जाए तो कौन जीव को, कौन दांतों को बुरा कहता है, कौन दांत निकलवा देता है। इसी प्रकार संसार है, सभी लोगों को अपना समझे। जैसे एक शरीर के अंग अपने हैं, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, सिर इत्यादि अपने हैं। रात को सोए और कोई हाथ अपने नीचे दबा रहा और दबते दबते बैठ गया, क्या उसका कोई कष्ट हो गया तो हम किसी को कोसते नहीं, अपना ही शरीर था जिसके नीचे हाथ आ गया। अभी पिछले दिनों मेरा हाथ सोते समय नीचे दब गया, मुझे तब पता लगा जब सोते सोते मैंने कहीं हाथ निकाला गया, वो निकलना बड़ा कठिन हो गया। हाथ और बांह ऐसे हो गए कि चलते ही नहीं। मैं कुछ क्षण तो घबराया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया लेकिन अपनी तरफ से हिलाने डुलाने की कोशिश की तो धीरे धीरे 2-1 मिनट में वो ठीक हो गया। बाद में चिकित्सकों को बताया, बोले चिंता मत करो, नीचे दब कर ऐसे दब जाया करता है हाथ पांव, तो क्या हो गया। डॉक्टरों को तो किसी रोगी के रोग की चिंता नहीं होती, कहते क्या हो गया। यहाँ शन्नू बहन आती थी, उसके भाई डॉक्टर, घर में सब डॉक्टर बड़ी छोटे, कहती थी मैं अपने भाई के आगे रोने लगूंगी। अरे वीरेंद्र तू परवाह तो नहीं करता, देख मुझे तकलीफ है। कह बहन जी कुछ नहीं, आप चिंता ना करो, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तुझे तकलीफ नहीं मेरी दिखती, बहन जी कुछ नहीं है, ठीक हो आपने आप चिंता ना करो, बोला परवाह नहीं कर रहा था। तो उन दोनों में ऐसा बहुत प्रेम था, शन्नू में और उसके भैया वीरेंद्र में। उसके शन्नू के कारण वीरेंद्र है डॉक्टर वी के गुप्ता, मेरा भी बहुत आजकल भी अभी बहुत ध्यान रखती हैं। तो भाई बहन थे, प्यार था आपस में, लेकिन स्वभाव नहीं चाहता, स्वभाव मूल नहीं बरताते। जब एक भाई को अपनी बहन का रोग दिखता था, कहता कुछ नहीं। इसका भी कारण है मेरे विचार से, इन चिकित्सकों के पास बड़े बड़े रोगी आते हैं, तो छोटे छोटे हम जैसे रोगियों के क्या मतलब है। मेरे तो सब डॉक्टर रखते हैं, होमियो भी और एलो भी। तो मुझे क्या भाई साहब ऐसा है कुछ नहीं, आप ना सोचो ना इसको। मुझे कहते सोचो ना, अरे मैंने कहा चलती इस मेरा सांस रुक रहा है, मैं सोचूं ना, आप सोचो ना। जब देखिए डॉक्टर लोग मेरे अपना एपरेटस, अपना स्टाफ यहाँ लाकर मेरा चेकअप करते हैं, मुझे नहीं वहां बुलाती, तो आप सोचिए उनके मन में कितनी मेरी ये भावना होगी। लेकिन डॉक्टरों को हमसे बड़े बड़े मरीज दिख रहे हैं, जिनको मरणांतक पीड़ा हो रही है, उनके सामने हम क्या चीज है। तो यहाँ पर वो जो धाया माँ थी, जब रोती तो धाया माँ के सामने रोती या भगवान के सामने रोती। तो हमने अगर रोना है तो चिकित्सक के आगे रोने से भी क्या होगा, रोना है तो भगवान के आगे रोना है। धाया माँ का इसके साथ बचपन से प्यार था। जैसे प्रसंग चल रहा था, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम जी के चरणों में चिंतन में ध्यान में लगी रहती थी, निपुण, बड़ी दक्ष थी, बड़ी कुशल थी, विवेका, समझदार थी, अच्छी
अच्छे बुरे का भेद अंतर जानती थी। प्रभु वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये पंक्ति रामायण में लिखी है, राम चरण रत निपुण विवेकार। गहराई से देखें तो ये पंक्ति बहुत सारगर्भित है, बड़ी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों का चिंतन करता है, चिंतन का अर्थ ये नहीं कि संसार का ओर से मूर्ख हो जाए। कई लोग समझते हैं कि भक्त तो मूर्ख होते हैं, कई भक्त ऐसा समझते कि संसार से क्या लेना है, लेकिन सच असत के विचार करने का विवेक तो होना चाहिए। राम चरण रत, राम जी के चरणों में लगी हुई, निपुण, दक्ष, प्रवीण, कार्य कुशल, काम काज करने में तरीके से पेश आना। राम चरण रत निपुण विवेका, विवेक था, सत असत का उसे भेद पता था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कितनी सीमा तक करना चाहिए। किसी को प्यार करो तो सोचना कितनी, कहाँ तक, कितनी सीमा तक करना। इतना प्यार मत करना कि तुम्हारी स्थिति दयनीय हो जाए, तुम उसके बिना रह ना सको। चाहे बच्चा हो अपना, चाहे दादा दादी हो। एक लड़की चंडीगढ़ से आती है, तो वो हमारी पुराने किसी मकान में मैं रहता था, तब उन मकान में जब रहा करता था, जो बच्ची लड़कियां थी, तब वो उनकी बेटी है। जमाना बीत गया तो वो वहाँ के बच्चे अक्सर आते रहते। अब वो BA में पढ़ती है, तो कहती है कि मैं ना उदास रहती हूँ। मैंने कहा तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों? बड़ी पैसे वाले घर की ये लड़की है और बड़ी सुख सुविधा वाली है, माता पिता प्यार करने वाली है। मैंने कहा तुम्हें क्या चिंता है, मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मर गए ना, तब से मैं दुखी रहती हूँ। मैंने कहा पागल की बात है ये तो। अरे दादा थे तो तुम्हारे सामने मरेंगे ही नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, इतना तो कोई भी नहीं करता। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा गुड़िया ऐसा है कि तो मुझे दादा समझ दो अपना कोई भी नहीं। मैंने कहा कोई भी नहीं, हाँ वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा मैं भी तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं करती थी। और कैसे करती थी? मुझे चॉकलेट दिलवाती थी और टॉफी अच्छे से अच्छी, और नई बनाई बिस्कुट भी लाती थी। आप तो इनमें से कुछ भी नहीं करते। बड़ा कमाल है, दादा बनने के लिए मैं उसको चॉकलेट बिस्कुट कन्फेक्शनरी खिलाऊं तो खैर ये तो उसका बचपन है कि दादाजी चीजें ला के खिलाती तो प्यार करती थी, उनको याद करके रोती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की याद आती है तो इतनी न आए कि हम बेसुध हो जाए। जैसे वो बच्ची है, बहन है, BA में पढ़ती है, तो दादाजी मर गए तो दुखी चल रही है, पढ़ाई खराब, घर का काम क्या करेगी। तो किसी भी व्यक्ति से इतनी ममता मत करना, इतना मोह मत लगाना कि उसके अभाव में तुम दुखी रहो। और कभी गॉड फॉरबिड न करे भगवान, और कभी ऐसा हो कि जिसको आपने बहुत प्यार किया उसका मन बदल जाए, वो आपकी भर्त्सना, आपकी उपेक्षा करने लगे, आपकी उसे लापरवाह हो जाए, उसको कोई पसंद आ जाए, कोई दूसरा आदमी पसंद आ जाए, तब आपके मन को बहुत कष्ट पहुंचेगा कि अरे जिसके लिए मैंने इतना किया वो मेरी ओर से उपराम हो गया, लापरवाह हो गया, उसको मेरी चिंता न रही। तो कहीं अपनी मोह ममता कहीं न बढ़ाना, न बच्चों में, न बुजुर्गों में, न मित्रों में, न घर वालों में। मित्रता बढ़ानी है, ममता बढ़ानी है तो अपने मानसिक स्तर पर अपने ठाकुर जी के साथ, घर में मंदिर हो, मूर्ति हो, चित्र हो, उसके साथ हो तो भी ठीक, और नहीं तो आंखें मीच कर अपने ठाकुर का ध्यान करना। धीरे धीरे ठाकुर का रूप कभी प्रकाशित आंखों के सामने हो जाएगा। जितनी भक्त गाथाएं यहाँ पर पाठ होता है, सबका यही भाव निकलता है, ठाकुर जी रक्षा कर पाव की अनन्यता हो तो ठाकुर जी साथ दीजिए। किसी से मोह ममता, किसी से प्यार इतना न करना कि तुम्हें दुख पहुंचे। और किसी से कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुमसे बैर बांध ले, व्यर्थ तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाए,
तो उस व्यक्ति के कारण अपने मन को दुखी मत करना। अपने सुख की, अपने दुख की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। जब संसार चाहे तो मैं दुखी कर दे, जब संसार चाहे तो मैं सुखी कर दे। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, अपनी सुख अपना दुख इसके लिए उन पर निर्भर मत करो। जो व्यक्ति अपमान पाता है, दूसरे के हाथ से कृतज्ञता का नाशुक्री का शिकार बनता है, कहीं धोखा खाता है, अगर वो दुख पाता है अपने मन में, तो दुख तो उसके मन में रहा ना, मन को दुखी किया। दूसरे का तो भाव रहा नहीं, उसको तो कुछ होगा नहीं। अगर आपने किसी व्यक्ति को अपना समझा, वो अब अपना नहीं निकला, तो अब आपके दुखी होने से उसके मन को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपसे पहले कट चुका। फिर आप क्यों दुखी करें अपने मन को? अरे ठाकुर कहाँ चले गए? जिन भगवान ने समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के भी भगवान आज भी हैं, और आज भी ऐसे हैं कि सब स्थानों पर हैं। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, स्वयं शिव जी करें साक्षात भगवान। प्रेम से प्रकट, अगर तुम्हारा भाव प्रगाढ़ हो, भगवान में तुम्हारा पूरा विश्वास हो, पूरे मन के साथ में पुकारो, प्रेम से प्रकट हूं, प्रेम भाव की चरम अवस्था, प्रगाढ़, बहुत गहरा विश्वास, भगवान मेरी हैं, भगवान मेरा मंगल करने वाली हैं, भगवान मेरा अमंगल नहीं कर सकते। अगर कहीं मुझे कष्ट मिल रहा है तो इसके पीछे उन भगवान का मेरे लिए कोई मंगल विधान छिपा होगा। अंततः बादल छटेंगे और सूर्य निकल आएगा, सारे में धूप फैल जाएगी। भगवान के प्रति भरोसे का ये मतलब है कि कष्ट आया तो ये बना नहीं रहेगा, टलकर समाप्त हो जाएगा। भगवान है, भगवान मेरी हैं, मैं उनका हूं। बस मेरे अपने कौन? जो भगवान के हैं, जो सचमुच भगवान के हैं, वो हमारे आपके अपने हैं। अपना मन बता देता है कि कौन अपना है, नहीं, कौन भगवान का सचमुच है क्या नहीं, अपने मन को पता लग जाता है। वॉइस ऑफ द सोल इज द वॉइस ऑफ गॉड इन यू। अंतरात्मा का स्वर ही परमात्मा का स्वर है। अपने अंतर्मन के स्वर को देख लो, लेकिन अपने सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में कदापि मत दो। कोई किसी की पत्नी है, लापरवाह है, नाश्ता टाइम पर कभी बनाकर नहीं देगी, कितना ही कहे जाओ। पति देव गुस्सा करें, रोज गुस्सा करें, गुस्से में दफ्तर जाए। अब मूड खराब वाला दफ्तर में जाएगा तो वहां जो अपने अधीनस्थ लोग उन पर गुस्सा उतारेगा। ये संसार तो ऐसा ही है। महात्मा कहते हैं तुम्हें दुख हो ना तो भगवान को अर्पित कर देना, ठाकुर जी से रोकर कहना मैं तुम्हारा हूं, मेरे सुख दुख तुम्हारी हैं, जो तुम करोगे मेरी भली में करोगे, बस जरा ध्यान रखना मेरा। जटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। राक्षस की नगरी लंका में सीता जी को एक ऐसी माँ मिल गई, धाया माँ मिल गई। उसने रावण ने आकर एक दिन सीता जी को बहुत सताया, बहुत बुरी बात है, कहीं सब राक्षस की भी सताने लगी। लेकिन उस जटा ने राक्षस को डांटा, फटकारा, समझाया और सीता जी को सांत्वना दी थी। भगवान का भरोसा रखें तो कोई ना कोई भगवज्जन जीवन में आ जाता है, जिससे हमारा त्राण होता है, जिससे हमारा कल्याण होता है। भगवान से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी विफल नहीं होती। गॉड नेवर लेट्स हिज पीपल डाउन। आज का समय हो चला है, पाठ यहाँ हम समाप्त कर देते हैं।